क्रिकेट की दुनिया में कुछ टीमें जन्म से ही दिग्गज होती हैं, जबकि कुछ टीमों को सिर्फ गंभीरता से लिए जाने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ता है। और लंबे समय तक जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम को सिर्फ एक अंडरडॉग टीम के रूप में देखा जाता था, एक ऐसी टीम जो कभी कभी बड़े उलटफेर कर सकती है लेकिन लगातार टॉप टीमों को चुनौती देने की क्षमता नहीं रखती, जिसे उसके पुराने गौरव के लिए याद किया जाता था लेकिन मौजूदा प्रदर्शन के लिए नहीं। लेकिन 2026 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इस सोच को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे ने सिर्फ जोश नहीं बल्कि प्लानिंग, एक्सीक्यूशन, कॉन्फिडेंस और एक ऐसे माइंडसेट का प्रदर्शन किया जो अब सिर्फ भाग लेने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान पर उतरता है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान जिम्बाब्वे ने एक ऐसी टीम की तरह नहीं खेला जो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो, बल्कि एक ऐसी टीम की तरह खेला जो जीत की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरी हो। और यही आत्मविश्वास तब साफ दिखाई दिया जब उन्होंने क्रिकेट जगत को चौंकाते हुए ताकतवर ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम को एक तरफा मुकाबले में हराया। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक हर विभाग में उन्हें पूरी तरह आउटप्ले किया, दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक के खिलाफ बिना किसी डर के खेलते हुए। और इसके बाद उन्होंने अनुभवी श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ भी एक शानदार जीत दर्ज की, जिससे ये साबित हो गया कि ऑस्ट्रेलिया पर उनकी जीत कोई फ्लूक नहीं थी बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी और अच्छी तरह तैयार टीम का परिणाम थी। इस बदलाव का बड़ा श्रेय अनुभवी खिलाड़ियों जैसे सिकंदर रजा को जाता है, जो अब सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम के भावनात्मक और रणनीतिक स्तंभ बन चुके हैं, जिन्होंने दबाव भरे मौकों पर बल्ले और गेंद दोनों से टीम का नेतृत्व किया। वहीं गेंदबाजों में ब्लेसिंग मुज़ाराबानी ने अपनी गति, बाउंस और कंट्रोल से टॉप इंटरनेशनल बल्लेबाजों को भी परेशानी में डाला, जिससे जिम्बाब्वे की बॉलिंग यूनिट अब डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग नजर आने लगी। और उनकी इस पूरी अभियान को और भी खास बनाता है उनकी मैच सिचुएशन को पढ़ने और उसके अनुसार खुद को ढालने की क्षमता, क्योंकि आधुनिक टी20 क्रिकेट में सिर्फ छक्के मारना ही काफी नहीं बल्कि मोमेंटम को कंट्रोल करना और दबाव में सही फैसले लेना ज्यादा जरूरी है, जो जिम्बाब्वे ने बार बार बड़े रैंक वाली टीमों के खिलाफ करके दिखाया, जिससे कई फैंस को अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के शुरुआती दौर की याद आ गई, जो कभी सिर्फ जायंट किलर थे लेकिन आज आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। अगर हम जिम्बाब्वे के 2026 अभियान को गहराई से देखें तो हमें एक संतुलित टीम दिखाई देती है, जहां युवा विस्फोटक बल्लेबाज अनुभवी एंकर के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, ऑलराउंडर्स टीम को गहराई दे रहे हैं और गेंदबाज डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर और स्लोअर बॉलर्स के साथ मैच को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता में आया है, क्योंकि पहले जिम्बाब्वे खुद को साबित करने के दबाव के साथ मैदान पर उतरता था, लेकिन इस टूर्नामेंट में वे इस विश्वास के साथ उतरे कि वे यहां बिलोंग करते हैं, टॉप टीमों को आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव इंटेंट के साथ चुनौती देते हुए। और क्रिकेट इतिहास हमें बताता है कि जैसे ही कोई अंडरडॉग टीम यह मानने लगती है कि वह जीतने की हकदार है, वह अंडरडॉग रहना बंद कर देती है। और जिम्बाब्वे अभी उसी फेज में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शन में निरंतरता, खिलाड़ियों की स्पष्ट भूमिकाएं और मजबूत नेतृत्व इस बात के संकेत हैं कि टीम अब रिबिल्डिंग से निकलकर प्रतिस्पर्धा के स्तर पर पहुंच चुकी है। और टी20 फॉर्मेट में जहां पारंपरिक दिग्गज टीमें भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहां मजबूत टीम कल्चर और निडर क्रिकेट खेलने वाली उभरती टीमें तेजी से रैंकिंग में ऊपर आ सकती हैं। और 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों पर जिम्बाब्वे की दबदबे वाली जीत आने वाले समय में उस टर्निंग पॉइंट के रूप में याद की जा सकती है, जहां से उनके नए युग की शुरुआत हुई, एक ऐसी टीम के रूप में जो सिर्फ उलटफेर करने वाली नहीं बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स में गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जो पूरे क्रिकेट जगत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या अब जिम्बाब्वे को अंडरडॉग कहना बंद कर देना चाहिए और उन्हें इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट की उभरती हुई ताकत के रूप में पहचानना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो हमने देखा वो शायद जिम्बाब्वे के संघर्ष से पुनर्जागरण तक की असली शुरुआत हो सकती है।